हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। हम लोग डिस्कस करेंगे बैच कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड द बैच कॉस्टिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो बता दो कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी सेमेस्टर, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो तुम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग के मैक्सिमम वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं। अगर तुम वो वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ये वीडियो देखने से पहले एक कॉस्ट शीट बोल के एक टॉपिक है जो कि जस्ट हमारा दो टॉपिक पहले है, 2 वीडियो पहले ही आया था, उसको देख लेना जरूर से। उससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कॉस्ट शीट का वीडियो देख लेना, उसी से रिलेटेड है जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच का मतलब बेसिकली एक लॉट में सामान को प्रोड्यूस करना। कई सारा सामान ऐसा होता है कि एक जैसा होता है, यूनिक नहीं होता, सब एक जैसा सामान है, लेकिन अगर एक एक करके प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा वो। तो वो क्या होता है, जनरली एक लॉट में प्रोड्यूस होता है, एक बार में 1000, 2000, 5000 एक बार में प्रोड्यूस होता है। तो वो हर एक लॉट को बोला जाता है वन बैच। ठीक है, देखना, बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्रीडिटरमाइंड लॉट्स नोन एज बैच। तो जो लॉट होता है, लॉट को बोलते हैं बैच। अ बैच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली। एक बार में बहुत सारे यूनिट्स बनाया जाता है टू बी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अंडर दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द इनपुट्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन पता होगा मेरे हिसाब से, कार में ज़्यादातर यूज होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ट्रैक टाइप का होता है और उसमें जो है एक सामान जो है लगता जाता है फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कार का एग्जांपल लें तो एक रनवे टाइप का होगा जिसमें कार ऐसे मूव करता होगा, कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा और हर एक मैकेनिक जो है अपना काम उसमें कर रहा हो। कोई मिरर लगा रहा है, कोई ग्लास लगा रहा है, कोई सीट्स लग रहा है, कोई इंजन लगा रहा है, कोई टाइट कर रहा है, सब कुछ ऐसे, कोई कलर पेंटिंग कर रहा है, ऐसे करके एक काम उस पर होता जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसको जनरली बोला जाता है असेंबली लाइन। ठीक है, टिल इट रीचेस मिनिमम बैच साइज। सून आफ्टर अ बैच साइज इज रीच्ड, एक पर्टिकुलर बैच साइज जब तक नहीं हो जाता तब तक वो एक एक करके बनाते रहते हैं। असेंबली लाइन का मतलब बेसिकली एक एक करके सामान को प्रोड्यूस करना। लेकिन जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करना है, अब बहुत सारा क्वांटिटी करना है, अब एक एक करके प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो अब हम यूज करते हैं बैच कॉस्टिंग, जहां पे एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। सून आफ्टर अ बैच साइज इज रीच्ड ऑल इनपुट्स इन द बैच आर प्रोसेस्ड फॉर फर्दर ऑपरेशंस। The reason for batch manufacturing may be either technical or economical or both. टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि एक थो नहीं बनेगा, एक बार में बहुत सारा बनेगा, या इकोनॉमिकली ऐसा हो सकता है कि एक थो बनाने से बहुत एक्सपेंसिव होगा और हम बहुत सारा बनाएंगे तो वो काफ़ी चीप होगा, सस्ता होगा। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग लगाने का अलग अलग रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री it would be too costly to manufacture one pen of a particular design at a time to meet the demand of one customer. अगर हम एक कस्टमर के लिए एक पेन बनाने लग जाएंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, तो एक बार में बहुत सारा पेन बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे बैच कॉस्टिंग का यूज करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, द प्रोडक्शन ऑफ से 10,000 पेन्स ऑफ द सेम डिजाइन विल रिड्यूस द कॉस्ट। तो सिंपल सा बात है, एक ठो बनाएंगे एक बार में तो बहुत महंगा होगा, 10,000 बनाएंगे एक बार में तो वो काफी चीप होगा, सस्ता होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर, EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसमें बोलता है कि एक बार में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तुमको याद होगा
अगर मटेरियल चैप्टर का वीडियो तुम देखे हो, एक कॉन्सेप्ट है मटेरियल में ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें था कि एक बार में कितना सामान ऑर्डर देना चाहिए ताकि जो हमारा कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो, है ना। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसमें है कि एक बार में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो सेटअप कॉस्ट है, एक बार मशीन को चालू करके प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट, और इन्वेंट्री को रखने का जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, वो दोनों मिनिमम हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो बच्चे लोग जानते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ईबीक्यू का, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इवन द फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम। याद होगा ईओक्यू का फॉर्मूला ऐसा ही था, है ना, वहां पे था 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी, ये फॉर्मूला था ईओक्यू का, जो हमारा पहला चैप्टर में पढ़े हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट है ईबीक्यू का। ईओक्यू बोलता था एक बार में कितना ऑर्डर देना चाहिए, ईबीक्यू बताता है कि एक बार में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए एक बैच में। तो 2 इंटू डी क्या है, डी है एनुअल डिमांड, साल भर में कितना प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाइड बाय एस, एस है एक बार का सेटअप कॉस्ट, एक बार अगर मशीन चालू करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा होगा, डिवाइडेड बाय गुड्स को रखने का कॉस्ट, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहां देखो ये दोनों सेम है, 2 2 सी सेम है। ठीक है, वहां पे ए था, ए क्या था, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स ईओक्यू में। यहाँ पे है एनुअल प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस करना है। वहां पे था ओ था एक बार में ऑर्डर देने से कितना रुपए लगता है, और यहाँ पे एस, एक बार में प्रोडक्शन करने से कितना रुपए का सेटअप कॉस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो क्या होगा, उससे सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बार बार मशीन को चालू करना पड़ेगा, बार बार सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप कॉस्ट जो होगा ज्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साल भर में 12,000 यूनिट्स बनाना है, हम एक बैच में 1,000 बनाएंगे तो 12 बार बनाना पड़ेगा, 12 बैचेस होगा, और 12 बार लगेगा सेटअप कॉस्ट। अगर हम एक बार में 2,000 बनाते हैं एक बैच में, तो सिर्फ 6 बैच बनाना पड़ेगा, तो सेटअप कॉस्ट 6 बार लगेगा। अगर हम एक बार में 6,000 बनाते हैं तो सिर्फ 2 बैच बनाना पड़ेगा, 6,000 का 12,000, तो सेटअप कॉस्ट 2 बार लगेगा। तो बैच का जो साइज है जितना ज्यादा होगा सेटअप कॉस्ट उतना कम होगा। लेकिन अगर बैच का साइज ज्यादा होगा तो गुड्स का कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स को स्टोर करने में बहुत खर्चा होने वाला है। तो हमको एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां पर सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम एंड इक्वल हो, मिनिमम भी हो और इक्वल भी हो। उस पॉइंट को बोलते हैं ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, देखना, एज द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन बैचेस और लॉट्स, the lot size chosen will be critical in achieving the least cost of operations. Primarily, the total production cost under batch has two main cost. पहला है setup cost, जितनी ज्यादा बार मशीन सेटअप करोगे, जितना ज्यादा बार प्रोड्यूस करोगे, उतना ज्यादा खर्चा होगा, और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज द साइज ऑफ बैच where total cost of setup and holding cost are minimum and equal. मिनिमम तो है ही, साथ ही साथ इक्वल भी होगा। हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे जैसे बैच का साइज बढ़ेगा सेटअप कॉस्ट कम होता जाएगा। यू कैन सी सेटअप कॉस्ट कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बैच का साइज बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता चलेगा। तो मैं रेड में मार्क किया हूं कैरिंग कॉस्ट को, और मैं यहां पे ब्लू में मार्क किया हूं सेटअप कॉस्ट को। ठीक है, ब्लू में मार्क किया हूं सेटअप कॉस्ट को। क्लियर?
अब ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों मीट करेंगे, ये पॉइंट को बोलते हैं EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जहां पे दोनों मिनिमम एंड इक्वल होगा। क्लियर? तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल EOQ के कॉन्सेप्ट से सेम है। तुम अगर EOQ का वीडियो नहीं देखे हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके EOQ का वीडियो जरूर से देख लेना, यहाँ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ में मटेरियल चैप्टर में हर एक एग्जाम में EOQ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुमको EOQ का वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है? इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, बैच कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे 2 वीडियो पहले, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है बिल्कुल वही फॉर्मेट है बैच कॉस्टिंग के लिए भी, और वही फॉर्मेट है जॉब कॉस्टिंग के लिए भी। ठीक है? जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या एक पर्टिकुलर काम मिलता है और हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं एक जॉब, दैट इज वन जॉब। ठीक है? तो बैच और जॉब में बहुत फर्क है। जॉब तो स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से होता है, और बैच जो होता है सेम टाइप का प्रोडक्ट बार बार प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? CIMA London defines job costing as the category of basic costing method which is applicable where the work consists of separate contracts, jobs or batches, each of which is authorized by specific order or contract. According to this method, costs are collected and accumulated according to jobs, contracts, products or work order. Each job or unit of production is treated as a separate entity for the purpose of costing. हर एक जॉब या हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट माना जाता है जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से। जॉब कॉस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एंड टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉइज एंड ओवरहेड। तो हम अगर देखेंगे तो बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में अकाउंट्स मेंटेन करने के हिसाब से सेम है। दोनों कॉस्ट शीट में जैसे कॉस्ट शीट मेंटेन होता है वैसे ही वो मेंटेन होगा। बस बैच कॉस्टिंग क्या होता है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, और जॉब कॉस्टिंग जो होता है कस्टमर का ऑर्डर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका काम को किया जा रहा है। ठीक है? देखना डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 1, जॉब कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड। देखो सेम टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, बार बार अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है, नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से है वो। ठीक है? प्रोड्यूस्ड एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। ठीक है? बैच कॉस्टिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस मतलब एक जैसा, प्रोड्यूस्ड इन अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स। नेक्स्ट जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। हर काम के लिए हम लोग हर जॉब के लिए कितना खर्चा लगा कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हर बैच के लिए कॉस्ट डिटरमाइन इन एग्रीगेट फॉर एंटायर बैच एंड देन अराइव्ड एट पर यूनिट बेसिस। ठीक है? थर्ड, जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर जॉब अलग है, अपने आप में यूनिक है। हर जॉब जैसे ऑर्डर आएगा कस्टमर का उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन बैच कॉस्टिंग में सब प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ बैच आर होमोजीनियस एंड लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब सब प्रोडक्ट एक जैसा ही होता है। किसमें? बैच कॉस्टिंग में। तो जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि एग्जाम में आज तक बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है? इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग कैसे मेंटेन होता है, वो जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम पढ़े थे वही सेम फॉर्मेट है दोनों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट शीट का वीडियो का लिंक जरूर से रहेगा, तुम उसको देख लेना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उसके बिना हम लोग जॉब या बैच कॉस्टिंग का क्लासेस जो किए हैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे अगर हम कॉस्ट शीट का वीडियो नहीं देखेंगे तो। ठीक है? चलो, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में लिखकर बताओ, हम जरूर से उसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी,
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। बाकी पसंद आया तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो जरूर से करना हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।